सुन, मनुष्य मृत्यु से पहले 7 संकेत जरूर मिलते हैं। आज सावधान रहना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले हर इंसान को 7 संकेत जरूर मिलते हैं। कहते हैं ये वह संकेत हैं जो आत्मा को पहले ही बता देते हैं कि उसका समय करीब है। आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कैसे एक ब्राह्मण आर्यनंद को यात्रा के दौरान गाय, पीपल, नाग और बाघ ने एक एक कर 7 संकेत बताए। और सबसे बड़ा सवाल, इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस कथा में उसका उत्तर भी छिपा है। दोस्तों, ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन और मृत्यु दोनों का गूढ़ रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक छोटा सा गांव था। लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में अपनापन बहुत था। उस गांव में एक आदमी रहता था, आर्यनंद। वह कोई राजा नहीं था, पर गांव वालों के लिए किसी राजा से कम भी नहीं। कोई बीमार पड़ जाए तो वही दवा लाता, कोई गरीब हो तो वही मदद करता, किसी के घर लड़ाई हो जाए तो वही सुलह करवाता। लोग कहते ईश्वर ने इस गांव को वरदान दिया है आर्यनंद के रूप में। आर्यनंद की आदत थी कि वह हर काम में धर्म ढूंढता था। सुबह पूजा करता, फिर बच्चों को मंत्र सिखाता। सब कहते थे, भाई यह आदमी थकता ही नहीं। एक दिन दोपहर में गांव के बीचों बीच शोर मच गया। सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। खबर यह थी कि देवश्रुत गुरुजी नहीं रहे। यह सुनते ही पूरा गांव जैसे ठहर गया। देवश्रुत गांव के सबसे विद्वान, सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वही जिन्होंने आर्यनंद को बचपन से वेद, नीति और धर्म का ज्ञान दिया था। आर्यनंद भागता हुआ उनके घर पहुंचा। लोग रो रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और आर्यनंद बस खड़ा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब शब्द छीन लिए हों। शाम तक चिता सजाई गई। जब आग लगी तो लपटें ऊपर उठी, और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आर्यनंद की आंखों में बस वही दृश्य रह गया। उसने देखा जो कल तक जीवन का ज्ञान दे रहा था, आज खुद राख बन रहा है। उसके दिल में अजीब सा डर उतर गया, एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं आया था। रात को जब वह घर पहुंचा तो माधवी दरवाजे पर खड़ी थी। माधवी चिंता के साथ बोली, इतनी देर क्यों लगाई? खाना ठंडा हो गया। आर्यनंद बोला, देवश्रुत चले गए। माधवी ने धीरे से कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा। आर्यनंद, उनका समय पूरा हो गया होगा। आर्यनंद ने सिर उठाया और बोला, लेकिन वह तो स्वस्थ थे, मुस्कुरा रहे थे, और एक पल में चले गए। माधवी, क्या जीवन इतना कमजोर है? माधवी बोली, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम हमेशा दूसरों को समझाते थे, अब खुद क्यों डर रहे हो? आर्यनंद ने धीरे कहा, क्योंकि आज पहली बार लगा मौत किसी के भी दरवाजे पर आ सकती है, बिना बताए। माधवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में सवाल है तो उसका उत्तर खोजो। गांव के उत्तर में जो साधु रहते हैं, नर्मदा किनारे, लोग कहते हैं वह मृत्यु का रहस्य जानते हैं, उनसे मिलो। शायद वही बता सके कि यह डर क्यों है। आर्यनंद ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, कल ही जाऊंगा उनसे मिलने। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिलो। जो डर का कारण समझ लेता है वही उससे मुक्त होता है। उस रात आर्यनंद देर तक जागता रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पर उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, मृत्यु आखिर है क्या? फिर अगले दिन सुबह का समय था और आर्यनंद जल्दी ही घर से निकल पड़ा था। वो जानना चाहता था कि मृत्यु अचानक आती है या कोई संकेत मृत्यु से पहले मिलते हैं। रास्ता लंबा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। कुछ देर यात्रा करने के बाद नर्मदा के किनारे पहुंचते ही वह ठिठका। सामने वही पुराना बरगद था जिसके नीचे एक साधु रहते थे। गांव में उनका नाम तपोनाथ था, और कहा जाता था कि जो भी उनके पास सच्चा सवाल लेकर जाता है उसे जवाब जरूर मिलता है। बरगद के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे से लग रहा था जैसे वह जान चुके हों कि कोई आने वाला है। आर्यनंद कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर पास ही बैठ गया। प्रणाम महात्मा, मैं आपके पास उत्तर खोजने आया हूं। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ देर कुछ बोले नहीं, फिर शांत स्वर में कहा, सवाल क्या है? आर्यनंद बोला, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव श्रुत कल चले गए। उनकी मृत्यु ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? क्या हम पहले से जान सकते हैं कि अंत करीब है? साधु ने कुछ पल आंखें मूंद दी, फिर बोले, तू मौत का समय नहीं जानना चाहता। आर्यनंद, तू मौत का अर्थ जानना चाहता है। आर्यनंद ने सिर झुकाया और कहा, शायद हाँ, क्योंकि जो कल तक जीवन का अर्थ सिखा रहे थे वह खुद इतने अचानक चले गए।
अगर मृत्यु इतनी निश्चित है तो क्या उसके आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मिलते हैं, हर आत्मा को मिलते हैं, पर वे किताबों या शब्दों में नहीं बताए जा सकते। उन्हें समझने के लिए देखना, महसूस करना और सहन करना पड़ता है। आर्यानंद ने कहा, मतलब? साधु बोले, मतलब यह कि अगर तुझे सच जानना है तो तुझे एक यात्रा करनी होगी। यह यात्रा दुनिया के बाहर की नहीं, अपने भीतर की है। इस यात्रा में तुझे 7 संकेत मिलेंगे, 7 ऐसे अनुभव जो तुझे बताएंगे कि मृत्यु आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। आर्यानंद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। चाहे यह राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। साधु बोले, बहुत अच्छा बेटा,